हाउ फ्रेंड्स, मैं आपका आमिर एडवोकेट। आप हमारे चैनल आमिर एकेडमी पर हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल के बारे में। उसका पार्ट दूसरा जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो सिटीज़नशिप से रिलेट करता है। आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड, जिसमें बात की गई है मूल अधिकारों की, जो कि हर नागरिक को मालूम होना चाहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार कितने दिए गए हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंसानी ज़िंदगी पर और समाज पर, और सरकार कैसे हमें हमारे राइट्स से रोकती है, तो हमें कैसे रेमेडी उसकी मिल सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जितना हम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, जो कि 12 सेक्शन आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। आर्टिकल 12 में जो है मूल अधिकारों की डेफिनेशन के बारे में बात की गई, और आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, मतलब मूल अधिकारों के अलावा कोई और विधि है या उनको मूल अधिकारों को लिमिटेशन करना है, उनके बारे में बात करी गई है कि कैसे किया जा सकता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इन दो सेक्शन आर्टिकल्स के बाद आती है समता के अधिकार। समता का अधिकार के बारे में बात की गई है, जिसका पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये देखने और सोचने और समझने वाली चीज़ है कि आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि इंडिया में रहने वाले जो भी नागरिक हैं उनको समान न्यायिक व्यवस्था, किसी के साथ ये नहीं है पार्शलिटी नहीं की जाएगी, सबको बराबर न्याय की नज़र से देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी सेक्ट्स का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं, जिसमें से एक में छोटा सा केस लॉज है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये रणधीर सिंह बनाम भारत संघ एयर 1982 SC 839 का है कि मामले में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में एक मूल अधिकार नहीं है, परंतु आर्टिकल 14, 16 तथा 39 का के अधीन एक संवैधानिक लक्ष्य है। इसके बाद आर्टिकल 15 आता है, जिसमें बात की गई है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या समान या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, prohibition of discrimination on the ground of religious, race, caste, sex और place of birth। आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अब किसी भी शख्स से को प्रतिषेध नहीं किया जाएगा किस बेसिस पे, उसके धर्म के, उसकी जाति के, उसके लिंग के, या जो भी इस तरह की विभेद हैं। आगे उसमें कहा गया है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सब क्लॉज में कहा गया है कोई नागरिक, सब क्लॉज 2 है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकानों, भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णता या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सामाजिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। आर्टिकल 15 बेसिकली ऐसा है, जैसे कि हम अक्सर सुनते आते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो इन्होंने संविधान को लिखा, BR अम्बेडकरवादी एंड गांधीवादी, तो उन्होंने जो जिस
समुदाय से आते थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने उसके उत्थान के लिए बहुत काम किया गया। यहाँ पे इंडिया में मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो निम्न जातियों को या दलित वर्ग से, या कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है कि मुसलमानों को, ठीक है, रोकते हैं। तो ये एक तरह से आर्टिकल 15 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेशंस है। आर्टिकल 15 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशंस है। तो उसी में दे दिया गया, उसी में जो उन सब चीज़ों को जिनकी बेसिस पे हमको रोका जा, मतलब हम में या किसी और को रोका जाता था। पुराने टाइम में क्या होता था कि कुएं होते थे, उच्च जाति वर्ग के लोग जो है निम्न जाति वर्ग के लोगों को कुओं से पानी नहीं पीने देते थे, ठीक है। तो आर्टिकल 15 ने उसको प्रोहिबिटेड कर दिया कि जितना उच्च वर्ग का उसमें हक है उसी तरह से निम्न वर्ग का हक रहेगा। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मूल अधिकार के हैं, उनको हमें जानना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। कल को हमें कोई किसी चीज़ पे रोक रहा है तो हम बात कर सकें टू द पॉइंट एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज इसी की बिना पे हम जो है अब इस देश में या किसी भी देश का संविधान है वहाँ पे अपने राइट्स को अवेल कर पाते हैं, ठीक है। आज मैं जो है अपने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के ही बारे में डिस्कस करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा जो आर्टिकल अदर्स हैं उनके बारे में। आज की वीडियो के लिए यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद एंड गुड लक। और अगर वीडियो पसंद आए, क्योंकि मैं इतना अच्छा वीडियो एडिटर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मोटिव है कि एजुकेशन के पर्पस से आप तक ज्ञान पहुँचाया जाए, और मैं जहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ कम से कम वहाँ के लोगों में इन चीज़ों के बारे में जानकारी बढ़े, ठीक है, और यहाँ के बच्चे जानें और पढ़ें और आगे बढ़ें। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। मेरे चैनल का नाम है आमिरला एकेडमी, और मुझे बताइए कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ एजुकेशन के फील्ड में एंड फॉर द एजुकेशन पर्पस फॉर ऑल सेक्ट्स। जय हिंद, जय अम्बेडकर बात।